बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तलहा नजीर, प्रिंसिपल अल-नूर ग्रामर स्कूल। मैं 2-3 बहुत अहम मामलात पे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बात है वो समर वेकेशन के हवाले से है। मेरे तमाम वालिदैन जानते हैं कि अब 2.5 माह पेरेंट्स के पास हैं हमारे बच्चे। आप ही वालिदैन हैं, आप ही टीचर्स हैं। आप यकीन करें कि रिसर्च ये कहती है कि बच्चे 70 to 80% जो हैबिट्स हैं वो पेरेंट्स से लेते हैं। यकीनन स्कूल के अंदर तो साइंस की टीचर साइंस पढ़ा देती हैं, इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेकिन मैं अक्सर एक बात करता हूं कि बच्चे वो काम करते हैं जो होते हुए देखते हैं। अब 2.5 माह में बच्चों ने बहुत सारी जो हैबिट्स है वो वालिदैन के सामने समझ लें कि वो इनमें इंजेक्ट होंगी। कि अगर वालिदैन के सामने कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो तब हमारी फैमिली का क्या रवैया होता है। वो ये देखेंगे कि जो जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे मामा बाबा क्या करते हैं, सच बोलने की आदत से लेके मैनर्स तक। तो मैं ये समझता हूं कि जो तरबियत है, हम तरबियत कहते हैं अच्छी बातों का आना, यानी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना, अच्छी बातों में बच्चों में इंजेक्ट करना, उसको कहते हैं ग्रूमिंग। तो ये जो 2.5 माह का टाइम है, मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि हम हर मामले में आपके साथ हैं। जहां पे इन छुट्टियों में आप आवाज देंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मेरी वालिदैन से इल्तमास ये है कि बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए एक रोल मॉडल बनना है। हमने बच्चों को एक टाइम टेबल बना के एक डिसिप्लिन की लाइफ सिखानी है कि सुबह नमाज का टाइम हो या 5 वक्त की नमाज हो या अच्छी आदत हो, या जिस तरह से अल-नूर ग्रामर स्कूल ने समर वेकेशन के बारे में गाइड किया है कि होमवर्क कैसे करवाना है, यानी समझा के करवाना है, मकसद फिल करना नहीं है। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो चंद एक पेरेंट्स जो किसी मसरूफियत की वजह से अभी तक स्कूल नहीं आए, मेरी के कल बरोज जुमातुल मुबारक 12 बजे तक स्कूल तशरीफ लाएं, बच्चों का रिजल्ट भी लेकर जाएं, बच्चों के समर वेकेशन के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन लेकर जाएं। अगर आप किसी रीजन की वजह से ना आ सके तो खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों की समर वेकेशन जाया हुई तो यकीनन इसका असर फाइनल टर्म पर पड़ेगा। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि आपके तावन से ही बच्चे का बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, तो कल जरूर तशरीफ लाएं। लास्ट में मैं बात करूंगा फलस्तीन के हवाले से। आप यकीन करें कि उनकी वीडियोस, उनके क्लिप्स देख के दिल खून के आंसू रोता है। और फिर मैं अपने ये बच्चों से मुखातब हूं कि क्वेश्चन आता है कि हम क्या कर सकते हैं। बेटा हम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमसे हमारे इख्तियार का हिसाब लेना है। बेटा हम यकीनन कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं तालीम में आगे बढ़ के, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाके कर सकते हैं, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब 1450 साल पहले हम पे फर्ज किया था कि मुसलमान हर मर्द और औरत पर तालीम फर्ज है। बेटा वो 80 लाख यहूदी हम 1.5 अरब मुसलमानों पे इसलिए भारी हैं कि वो तालीम में, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हमें वाकई ही दर्द है फलस्तीन का, हमें वाकई ही एहसास है, तो यकीनन दुआ तो हम उनके लिए करें, लेकिन दुआ के साथ साथ वसाइल भी पैदा करें। तो वसाइल पुत्र तब होंगे जब हमारे बच्चे, आप लोग बेटा बड़े दिलो जान के साथ तालीम हासिल करेंगे, और इस नीयत के साथ कि इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करनी है, मुसलमानों की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह जब मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे तो कोई भी इनको मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वाकई ही हमें दर्द दिल है फलस्तीन के लिए, तो फिर हम तालीम में मेहनत करें, उनके साथ उनके लिए दुआ भी करें, लेकिन उनके लिए वसाइल पैदा करने की भी कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।